हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी, आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है किचन से, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन लगाने का काम, क्योंकि दीदी ने आना है बर्तन धोने के लिए। तो कल के जो धुले हुए थे बर्तन वो मैं लगा देती हूँ उनकी अपनी जगह पर, क्योंकि उनको फिर ये है ना बास्केट खाली करके देनी पड़ती है नए बर्तनों के लिए। तो फिर मैं जो धुले हुए बर्तन थे उनको उनकी जगह पे लगा रही हूँ। तो ये सुबह का जो है काम मेरा होता है सबसे पहले, क्योंकि वो 11:30 बजे तक आ जाती हैं। तो मुझे उनके आने से पहले डस्टिंग वगैरह, सफाई और ये बर्तनों का काम मुझे करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने अपना एक दिन पहले ही, मतलब शाम को 20 तारीख को मैंने अपने बालों में करी थी प्रेसिंग। और जब से जब हुई है ना, मेरे बालों का जो टेक्सचर है इतना ख़राब हो गया, मेरे बालों में प्रेसिंग भी नहीं टिक पा रही है और इतने झड़ गए हैं बाल। क्योंकि प्रेसिंग करने के बाद पता चलता है कि बाल कितने पतले हो गए हैं, क्योंकि मेरे कर्ली हेयर्स है ना, तो इतना मुझे पर लगता नहीं है कि बाल फूले फूले लगते हैं। लेकिन जब प्रेसिंग करते हो ना तो बिल्कुल पतले से बाल लगते हैं। और आप देख सकते हो कि जब जहाँ मैंने रबड़ लगाई हुई है बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिन हेयर हो गए मेरे। और फिर यहाँ पे मेरा बर्तनों का काम भी खत्म हो गया था, सारे मैंने बर्तन लगा दिए थे जगह पर। और अभी थोड़े टाइम पहले ना क्या हुआ था, मन ने ना वो किया, कह रही थी मैं ना, कैंडल्स जो बची हुई है ना बाहर जो हमने लगाई थी छोटी दिवाली पे, पिघल के रह जाती, तो मैं ना इसको ना कटोरी में पिघला के ना एक कॉटन की जो स्वाब बना ली थी, उसने बत्ती बना के उसमें करके ना मम्मी कैंडल्स बना लूंगी। तो वो उससे ना मोमबत्ती कटोरी में डाली उसने, वो एकदम से आग पकड़ ली। तो मैं भी बच गई आग लगने से और मन भी बच गई, मतलब ये लगा लो भगवान की हमने पूजा करी तो भगवान ने ये हादसे से हमको बचा लिया। बहुत लिटरली मैंने जो कटोरी है ना अपने हाथ से पकड़ के फेंकी थी। तो ये भी शुक्र है कि मेरा हाथ इतना जला नहीं, क्योंकि मैंने कपड़े से कर लिया था, बट फिर भी बहुत ज्यादा आग लग गई थी। क्योंकि गैस भी नहीं है और चिमनी लगी हुई है तो बहुत डर गई थी। तो बस उसके बाद ना यहाँ पे ना मैंने अंदर गद्दा बिछाया था, क्योंकि कल है ना हमने एसी चलाया था, तो ये वाला गद्दा मैं ले गई थी अंदर बड़े वाला। तो फिर यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने आई तो मैंने देखा कि जो छोट पतले वाला मैट्रेस है ना उसमें पानी गिरा हुआ है, क्योंकि जब तो सुसु नहीं करेगी, क्योंकि उसने डायपर पहना हुआ था। तो उसकी जो पानी की बोतल थी ना वो खुली रह गई, उससे ना सारा जो था गद्दा हो गया गीला। तो मैंने बाहर लगा दिया उसको सूखने के लिए। तो यहाँ पे मोटे वाले मैट्रेस में मैंने बिछा दी चादर सारी झाड़ के, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे कल तो कोई नहीं सोया, हस्बैंड अंदर ही सोए थे, तो फिर ये कमरा थोड़ा सा फैला फैला था। और आज मेरे कैमरे का एंगल भी आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, क्योंकि हस्बैंड वहाँ पे बैठ के कर रहे थे काम अपना कंप्यूटर पे। और फिर इसलिए थोड़ा सा उनको पसंद नहीं है आना कैमरे में, तो इसलिए थोड़ा सा दीवार, थोड़ा सा लुक आपको जो है अलग लगेगा। तो यहाँ पे जो मेरा गद्दा था ना मैंने दरवाजे के ऊपर टांग दी, क्योंकि धूप आ रही थी और मैंने कहा चलो सूख जाएगा अच्छे से। और ये भी शुक्र है कि शू नहीं कर रखा था, नहीं तो स्मेल आ जाती, पानी था जस्ट। और उसके बाद मैंने सोफे के कवर वगैरह जो भी थे सारे झाड़ दिए, और छोटा मोटा सामान ना ये ऐसे ही बच्चे जहाँ खाते हैं वही रख देते हैं। ब्रेड का पैकेट भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये वाली जो ये हैम्पर्स है इसकी बुआ ने कल दिए थे, हम इसकी बुआ को देने गए थे दिवाली, मैं और मेरी देवरानी, तो उन्होंने बच्चों के लिए दिए थे। मन को मैं लेकर नहीं गई थी साथ में, सिर्फ जब थी साथ में तो इन दोनों के लिए दिया था। तो ये भी इन्होंने बच्चों ने बराबर कर दिया, जहाँ खाते हैं वही रख देते हैं। तो ये काम भी मेरा बढ़ जाता है सारा सेटिंग करने का। और बस छोटा मोटा काम जो था मैं वो कर रही थी अपना। फिर मैंने अपनी जो चुन्नी में कल ये वाला सूट पहन के गई थी पर्पल वाला, तो इसकी चुन्नी मैंने लग दी तय लगा के। और मन अभी सो ही रही थी, तो यहाँ पे आई थिंक 11 सवा 11 बजे का टाइम हो रहा था, दीदी भी आने वाली थी, 11:30 बजे तक आ जाती है। तो मन को मैं उठा रही थी वही कि उठ जाओ चाय पानी नाश्ता करे। और यहाँ पे नीचे बच्चों ने ना चाय भी गेर दी थी, पता नहीं कॉफी गेरी थी चाय थी पता नहीं। तो हस्बैंड कह रहे थे शायद मन ने कॉफी पी थी रात को, तो वो कप में पड़ी हुई थी, जब ने उठा के ना फेंक दी। तो मैं तो कहती पता नहीं वो कौन से हस्बैंड होते हैं जो अपने
पत्नियों के साथ सारा काम कराते हैं घर का। यहाँ पे तो मैंने दिवाली की सफाइयाँ भी अकेली करी, सजावट भी अकेली करी और दिए बत्ती भी मैंने खुद ही करा है। बाहर का सारा, अंदर का जो भी काम था सारा मैंने खुद ही अकेले ही किया है। मेरे यहाँ मतलब मुझे मेरे हस्बैंड से 1% की मुझे हेल्प नहीं मिली है किसी भी चीज़ की तरीके से। और यहाँ पे हेल्प क्या करनी है, और दूसरी चीज़ों में घर में इतना खिलारा मचा के रखा हुआ था, मतलब कंप्यूटर का एरिया उन्होंने साफ किया अपना, और जो भी सारा गंद था वो उठा के रख दिया टेबल पे। तो मेरा ये काम भी बढ़ गया। मैं तो कह रही हूँ वो कौन से हस्बैंड है जो अपनी वाइफ का साथ निभाते हैं सफाई में और घर के कामों में। और ये लगा लो कि जब से दिवाली की सफाइयाँ शुरू हुई हैं तब से 4-5 दिन हो गए, मैं कह रही हूँ पंखे साफ कर दो, मेरे हस्बैंड से वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो बस ये कहती हूँ भाई काश हमें भी ऐसा अंडरस्टैंडिंग वाला पति मिलता तो हम भी कुछ कह पाते। बट चलो कोई बात नहीं, जो है हम तो उसी चीज़ को समझ के गुज़ारा कर रहे हैं। और बाकी यहीं पे ही तो जो था मेरा थोड़ा-सा काम था ये बढ़ गया था क्योंकि मैं ऑलरेडी ये वाला डेस्क साफ कर चुकी थी। तो मैंने कपड़ा भी लगा दिया था क्योंकि मन की बुक्स वग़ैरह पड़ी हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पे जो मेरे पास जो पुराना वाला पर्दा था ब्राउन वाला वो मैंने लगा दिया था यहाँ पर। और यहाँ पे देखो इन्होंने पर्दा भी ऊपर कर दिया था प्रिंटर के ऊपर, मतलब काम फैलाना आता है उसको दोबारा से करना नहीं आता। अब यही चीज़ तुमने पर्दा था नीचे रखा हुआ था, इसको अगर ऊपर करा है तो उसको दोबारा से सही कर दो तो ये काम मेरा बच जाए। लेकिन नहीं, काम बढ़ाना है, करना किसी ने नहीं है। और फिर मेरा डेली का ही यही काम होता है कि मतलब एक ही चीज़ रिपीटेड करना ना, मतलब एक चीज़ अगर एक ही काम अगर हम रोज़ करें तो कभी तो इरिटेट होगा ना इंसान। अब यही आदमी अगर खुद अपने बारे में सोचे कि एक काम अगर तुम कर रहे हो, तुम इरिटेट हो जाते हो, यार मैं ही करूँ, यही काम मैं ही करूँ। लेकिन औरत वही काम चाहे 1000 बार करे, 100 बार करे, सालों तक करे तो वो औरत का काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये चीज़ कोई सोचता नहीं है ना, तो फिर मैंने कहा चलो खुद कुड़कने से या किलसने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो हमारी ज़िंदगी है भाई, हमने तो करनी है। बस मेरा डस्टिंग वगैरह का यही सारा काम चल रहा था। और यहाँ पर मेरे ख्याल से जब टीवी देख रही थी और मन बस इधर-उधर लगी हुई थी काम में, और मैंने पानी भी लगा दिया था गरम क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। और ये है व्लॉग 21 अक्टूबर का, दिवाली के दूसरे दिन का, क्योंकि 2 दिन दिवाली मन रही है जैसे आप लोगों को पता ही होगा। तो फिर यहाँ पे जब थोड़ा-सा क्रैंकी हो गई थी मैंने कहा चलो थोड़ा-सा मेरा काम और बचा है तो उसको एप्पल काट के दे देती हूँ। और थोड़ा-सा एप्पल खा लेगी, पेट-वेट भर जाएगा, उसके बाद नाश्ता तो मैंने बनाना ही है, फिर आराम से बैठ के हम लोग सारे खाएँगे। और फिर मैं आ गई थी अपना बेडरूम साफ करने के लिए, और यहाँ पे मन को मैं उठा रही हूँ कि उठ जाओ, काम-वाम करना है, क्योंकि आज ये है कि मेन हमारे सिखों की दिवाली आज है तो बहुत सारे काम है, मुझे मार्केट भी जाना है। बट यहाँ पे बच्चे कहाँ समझते हैं, ये पलटी मार के फिर सो गई। और रात को हमें लिटरली एसी चलाना पड़ा और हम 26 पे करके सोए हैं, तो मेरा सारी रात एसी चला। कल इतनी गर्मी लगी, इतना बुरा हाल था, और धुओं ने और पटाखों की आवाज़ ने तो हम रात के 2 बजे सोए, क्योंकि इस एक कमरे में एसी के ऊपर जो खिड़कियाँ आपने मेरे व्लॉग्स में देखी होगी, वहाँ से इतनी आवाज़ आ रही थी। और साथ में पार्क है, पार्क के साथ बिल्डिंग है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे पटाखे जला रहे थे रात के 2 ढाई बजे तक। इतना बुरा हाल था कि हम ढंग से सो भी नहीं पाए और इतनी गर्मी हो रही थी। और ये वाला गाउन ना मन ने पहना था कल, क्योंकि कल मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के गई थी दिवाली देने के लिए, तो मन ने भी जाना था तो पहले तैयार हो गई, फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वो उसने कपड़े उतार दिए, कह रही मैंने नहीं जाना। तो ये वाला सूट था जो मैं कल पहन के गई थी, तो मैंने टांग दिया कि दोबारा एक बार और पहन लेंगे, मैंने 1 घंटे के लिए पहना है तो दोबारा एक बार और पहना जाएगा। तो यहाँ पे बस छोटे मोटे जो कपड़े थे मन ने उतारे थे, तो मैंने उसको लगा के रख दिया अलमारी में तय करके। और ये हमारा खाने का कपड़ा है जो मैं बेड पे बिछाती हूँ जब भी हम खाना वाना खाते हैं, कई बार याद रहता है कई बार नहीं याद रहता है, तो इसलिए मैंने उसको झाड़ के साफ करके रख दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने बाहर बालकनी वाले एरिया में, तो बस यहाँ पे हल्का फुल्का डस्टिंग का करना था काम, क्योंकि टॉवल्स वगैरह ऐसे फैले हुए थे और ये बच्चों ने चिप्स और फ्रूटी पी थी तो ऐसे ही रख दिया प्लेट में। तो यहाँ पे कपड़े से भर गई थी मेरी मशीन, तो मैंने कहा एक बार दिवाली निकल जाए, फिर 1-2 दिन के बाद जैसे फ्राइडे तक मन की छुट्टी है तो मैं उससे पहले ही लगा लूँगी मशीन। मेरा काम भी खत्म हो जाएगा और फिर छोटा-मोटा जो डस्टिंग का काम था बस यही कर रही थी। और यहाँ पे अलमारी के ऊपर मैंने रखा हुआ था कि साइड में ना स्विच
स्विच है तो वहाँ तार का जो आता है स्विच, तो इसीलिए तो मैंने इसको रख दिया था यहाँ पर। और ये ना मैंने डस्टिंग करते हुए ना अलमारी के साइड से जो था ऑर्गेनाइजर ये निकाला था, तो मैंने कहा इसको पहले मैं देख लूँ इसमें क्या है, कोई काम की चीज है तो रख लूंगी, अदरवाइज मैं इसको फेंक दूंगी। और जो बाकी का जो मैंने कूड़े का सामान जो जो कबाड़ में देना था वह मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और मेरा ये वाला एरिया भी अलमारी के साथ वाला भी साफ हो चुका है। तो ये मैंने फेंक दिया था, जो सामान इसमें रखने वाला था वो मैंने रख दिया। और उसके बाद यहाँ मशीन का जो एरिया था वो हो गया था साफ। तो मैंने कहा सोचा इसको जो बात ये हाथी वाला जो टॉय है इसको वहां रखती हूँ, लेकिन वहां पर भी जगह नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी वहां पे वॉकर और वो व्हाइट येलो वाला झूला रखा हुआ था। और ये पानी वाली रोड जो मेरी खराब हो गई थी इसको भी मैंने रख दिया साइड में। तो हस्बैंड कह रहे थे मैं शॉप पर ले जाऊंगा, ठीक होने लायक होगी तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम दे देंगे। फिर यहाँ पे मैंने टॉवल्स रख लिए थे और हम चारों के एक एक टॉवल हैं। बस यहीं पर ही मेरा क्लीनिंग का जो था ये दिन वो हो गया है अभी व्लॉग के लिए खत्म। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक करना, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।